हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्या सर और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस का मतलब पॉलिटी की। पॉलिटी मतलब ऐसी बेसिक पॉलिटी जिसके नॉर्मली सभी एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस को और वहां तक ले जाएंगे जहां नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी और हम पॉलिटी में पढ़ते हैं पॉलिटिक्स को, यानी हमारे सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं राजव्यवस्था और हम पढ़ते हैं राजव्यवस्था में राजनीति को। जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू किया जाता है तो उसमें सबसे पहले हम बताते हैं वो सब्जेक्ट क्या है। यानी जैसे हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी है तो ये पॉलिटी है क्या। देखिए, हम आसपास अपने पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में जो भी गतिविधि देखते हैं, जैसे मोदी जी का नोट बंद करना, जयललिता की मौत होना और हमारे यहाँ किसान आंदोलन होना एमपी वगैरह में, तो ये सारी की सारी गतिविधियां क्या है, इन सभी गतिविधियों को राजनीति कहते हैं। और जब इस राजनीति का एक सब्जेक्ट के रूप में, एक किताब के रूप में, एक बुक के रूप में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे राजव्यवस्था कहते हैं। यानी पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो गतिविधियां कैसी हो, लेकिन वो गतिविधियां सरकार को प्रभावित करनी चाहिए, ऐसी गतिविधियों को कहते हैं राजनीति। और उस राजनीति का जब हम एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करते हैं तब उसे कहते हैं राजव्यवस्था। अब देखिए, राजव्यवस्था हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम स्टडी करते हैं राजनीति की। इसका मतलब हम पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है, स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये होगी बेसिक बातें पॉलिटिकल साइंस के बारे में या है कि पॉलिटी के बारे में। अब देखिए, हमारा ये पॉलिटी सब्जेक्ट जो है, ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, ये बहुत ही ज्यादा टफ है। ये मैं नहीं कहता, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट है। लोगों ने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया वो इसलिए कि बाकी सब्जेक्ट में जो कहा जाता है और जो लिखा जाता है वो वास्तव में होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो कहा जाता है, जो लिखा जाता है, वो कभी नहीं होता। इसका मतलब ये दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका 2 या 3% पार्ट ही हमें करना है और उस 2 या 3% पार्ट का नाम है संविधान या संविधान सभा। संविधान या संविधान सभा, इसे कहेंगे इंग्लिश में द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी जब हम पॉलिटी की बात करते हैं या पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो उसमें हम जो बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है संविधान या संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। देखिए भाई, किसी भी चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है, क्या है ये संविधान, क्या है संविधान सभा। ठीक है ना। ये WH वर्ड का इस्तेमाल हमेशा होता है। फिलोसफी का आधार यही है। फिलोसफी सारे ज्ञान का आधार है और फिलोसफी में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं WH वर्ड के बारे में। इसका मतलब पहला ही सवाल उठता है, क्या है संविधान, क्या है संविधान सभा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इंसान ने इसे अडॉप्ट किया, क्यों इसकी शुरुआत की, किसने शुरुआत की। ऐसी बातों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और जब भी हम अध्ययन करेंगे तो हम इतिहास के जरिए अध्ययन करेंगे। किसके जरिए अध्ययन करेंगे? इतिहास के जरिए हम अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं संविधान कहते किसे हैं, पहली संविधान सभा कहां बनी, किसने बनाई, पहला संविधान कहां बना, आखिर इंडिया में एक संविधान की शुरुआत कैसे हुई और संविधान सभा कैसे बनी। यानी टोटली हम संविधान सभा की या संविधान की हिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखते हैं क्या है संविधान, इसके बारे में बात करते हैं। संविधान क्या है? देखिए, हजारों साल तक मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में हजारों साल तक सारी दुनिया अलग अलग थी। अमेरिका अलग था, यूरोप अलग था, ऑस्ट्रेलिया अलग था, इंडिया अलग था, रसिया अलग थी, चाइना अलग थी, सारी दुनिया अलग अलग थी।
अलग अलग लोग थे, अलग अलग धर्म थे, जाति थी, भाषाएं थी, सब कुछ अलग था, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, और वो कॉमन बात ये थी कि सब जगह राजा राज किया करते थे, किंग राज किया करते थे। और ये राजा या किंग बहुत ही ज्यादा, ये राजा या किंग अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से शासन किया करते थे, और अपनी इच्छा या मर्जी से शासन करने के कारण ये सब के सब बहुत ही ज्यादा अत्याचारी हुआ करते थे। और हजारों साल तक मानव जाति ने इसके अत्याचारों को सहा, सारी ह्यूमैनिटी ने इसके अत्याचारों को सहा। अत्याचारों को मानव जाति ने अपनी तकदीर मान ली। क्या मान लिया? तकदीर मान ली। और हजारों साल तक मानव जाति तकदीर मान के इन राजाओं के अत्याचार को सहती रही। लेकिन आज से 500 साल पहले यूरोप की बात है, लगभग 1500 एडी की बात है, जब यूरोप में पहली बार यूरोप के लोगों ने कहा कि राजाओं का अत्याचार जो है ये कोई तकदीर नहीं है। राजा इसलिए अत्याचार करते हैं क्योंकि वो अपनी इच्छा से शासन करते हैं, अपनी मर्जी से शासन करते हैं। अगर वो मर्जी के बजाय कानून से शासन करना सीख लें तो राजाओं का शासन क्या नहीं होगा? अत्याचारी नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सा, हजारों साल तक लोग राजाओं के अत्याचार को तकदीर मान के सहते रहे, लेकिन 500 साल पहले यूरोप के लोगों ने बताया ये कोई तकदीर नहीं है, राजा इसलिए अत्याचार करते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से शासन करते हैं। अगर वो मर्जी के बजाय कानून से शासन करना सीख लेंगे तो राजाओं का शासन अत्याचारी नहीं होगा। लेकिन वो ये नहीं बता पाए ये कानून बना है कौन। तब एक शख्स पैदा हुआ आज से लगभग 300 साल पहले, जिसका नाम हुआ करता था हेनरी मैन। क्या नाम हुआ करता था? हेनरी मैन। और ये हेनरी मैन ब्रिटेन का था। इसने बताया कि मैं बताता हूं ये कानून कौन बनाए। अब इस शख्स ने कहा कि ये ब्रिटेन है। आज से 300 साल पहले हेनरी मैन ने सबसे पहले ये बताया कि ये कानून कौन बनाए। उसने कहा कि ये ब्रिटेन है और इस ब्रिटेन के लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर एक सभा बनाएंगे। ये सभा बनाएगी कानून। इस कानून को तो कहेंगे संविधान, और इस सभा को कहेंगे संविधान सभा। इसका मतलब आज से 300 साल पहले हेनरी मैन ने दुनिया को बताया कि मैं बताता हूं कानून कौन बनाए। उसने कहा ब्रिटेन के लोग एक सभा बनाएंगे, जैसे हम लोकसभा बनाते हैं, राज्यसभा बनाते हैं, वैसे ही ब्रिटेन के लोग एक सभा बनाएंगे और वो सभा बनाएगी कानून। उस कानून को तो कहेंगे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और उस सभा को कहेंगे संविधान सभा यानी CA, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इस तरह से हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया। देखिए इसमें से कई क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन तो संविधान क्या होता है, तो उसका सीधा सा जवाब यह दिया जा सकता है कि संविधान एक सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? एक सर्वोच्च कानून है जिसके जरिए सरकार चलाई जाती है और वो सरकार जनता के अधिकारों का सम्मान करती है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी इंसान को? संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि राजा जनता पर अत्याचार ना कर सके, और राजा जनता पर अत्याचार तब नहीं करेगा जब राजा कानून के अनुसार चलेगा। राजा का मतलब सरकार। इसका मतलब संविधान की परिभाषा सिंपल सी ये हो गई, संविधान एक सर्वोच्च कानून है जिसके जरिए सरकार चलाई जाती है और वह सरकार जनता के अधिकारों का सम्मान करती है। और ऐसे कानून बनाने वाली सभा को क्या कहेंगे? संविधान सभा। अब पहला क्वेश्चन यहीं पे उठता है कि सबसे पहले दुनिया में किस शख्स ने, किस महान आदमी ने, किस विचारक ने, फिलोसोफर थिंकर ने संविधान सभा का विचार दिया था? तो उस थिंकर का नाम है सर हेनरी मैन, और कहां का है? ब्रिटेन का। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता हमेशा कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था संविधान सभा के विचार को, कौन प्रतिपादक था संविधान सभा का। ऐसी बातें पूछी जाती है, फाउंडर, प्रवर्तक, ऐसी बातें पूछी जाती है। तो आपको कोई भी सवाल पूछे, चाहे संविधान सभा का पिता पूछे, विचारक पूछे, संविधान सभा विचार किसने दिया, प्रतिपादक कौन था, प्रवर्तक कौन था, फाउंडर कौन था, जवाब एक होगा सर हेनरी मैन। सर एक उपाधि है जो ब्रिटेन में देते हैं। हेनरी मैन उसका नाम था। वो एक सोशोलॉजिस्ट था, एक तरह से सोशल साइंस का विद्वान था, और उसके बारे में अक्सर ये भी पूछते हैं कि वो कहां का था, तो जवाब होगा ब्रिटेन का। इस तरह से हमने यहां पर
एक दो चीज सीखी। पहली चीज ये सीखी, संविधान किसे कहते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून होता है जिससे सरकार चलाते हैं, वो सरकार जनता के अधिकारों का सम्मान करती है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि संविधान को बनाती कौन है, संविधान सभा बनाती है। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था। संविधान सभा का विचार दिया था हेनरी मैन ने, और वो हेनरी मैन कहाँ का था, वो हेनरी मैन था ब्रिटेन का। अब देखिए भाई, हेनरी मैन ने एक सपना लिया कि ब्रिटेन के लोग एक सभा बनाएंगे, वो सभा कानून बनाएगी और उस कानून से देश चलेगा। लेकिन उसका सपना बेचारे का सपना ही रह गया। हकीकत में ब्रिटेन तक आज तक ना तो कोई सभा बनी ब्रिटेन में, ना आज तक ब्रिटेन में कोई संविधान बना। ब्रिटेन के लोग बिना संविधान के देश चलाते हैं। वो कहते हैं कि समझ के अनुसार देश चला लेते हैं हम, कानूनों की जरूरत तो ना समझ लोगों को पड़ती। तो आज तक ब्रिटेन में कभी भी संविधान नहीं बना। अब हेनरी मैन का सपना आज भी एक सपना ही है, लेकिन इस सपने को साकार किया गया नई दुनिया में। यह है उत्तरी अमेरिका और यह है दक्षिणी अमेरिका। जब अमेरिका की खोज हुई थी तो 300-400 साल तक इस अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा गया था, नई दुनिया। इस नई दुनिया में एक देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और इस यूएसए में पहली बार हेनरी मैन का सपना साकार हुआ था। यहां पर है इंग्लैंड और यहां पर है यूरोप। देखिए, ये इंग्लैंड है, आयरलैंड है, ये यूएसए, यहां पर कनाडा, यहां मैक्सिको। जो हेनरी मैन का सपना साकार हुआ था वो हुआ था यूएसए में। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के महानतम साम्राज्यों में से एक साम्राज्य था ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का साम्राज्य कहते इतना बड़ा था कि वह सूरज डूबता नहीं था, क्योंकि दुनिया के 2/3 देशों पर ब्रिटेन आज तक हमला कर चुका है। जब हम ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे तब अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। अमेरिका में भी ब्रिटानियों की हुकूमत, अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। और जब अमेरिका में सूरज डूबता था तो इंडिया में निकल आता था, और इंडिया में सूरज डूबता था तो अमेरिका में निकल आता था। इसलिए लोग कहते हैं कि ब्रिटेन के साम्राज्य में या गोरों के साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था। तो एक दौर था जब अमेरिका पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर अमेरिका वालों ने 4 जुलाई 1776 को आजादी की घोषणा कर दी। सबसे पहली बार मानव इतिहास में किसी राष्ट्र ने अपनी आजादी की घोषणा की थी। उसमें कहा था कि आजादी ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, किसी इंसान के पास कोई हक नहीं कि वो हमें गुलाम बनाए। और 4 जुलाई को इसी आजादी की घोषणा के बाद, और ये 4 जुलाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉलीवुड मूवीज में कई बार इसका उल्लेख है। और हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ठीक ऊपर ऐसे जिस ताज पर क्राउन है, उस क्राउन पर लिखा है 4 जुलाई 1776। तो 4 जुलाई 1776 अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंट डे है। और इसी दिन अमेरिका ने अपनी आजादी की घोषणा की, और घोषणा करते ही अंग्रेजों ने अमेरिका पर कर दिया अटैक। और अटैक करते ही एक महायुद्ध हुआ जो तकरीबन 8-10 साल तक चला। और इसके बाद, इस महायुद्ध के बाद अमेरिका की जीत हुई, अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों ने अपने बोरिया बिस्तर समेटे, वापिस इंग्लैंड चले आए। और जब अंग्रेज इंग्लैंड आ गए तब अमेरिकन को याद आया कि माना कि अंग्रेज बुरे थे लेकिन देश तो वही चलाते थे, सारी सेना वो रखते थे, सारे कोर्ट वो रखते थे, सारी पुलिस वो रखते थे, सारा सिस्टम वही चलाते थे। अब अंग्रेज चले गए अपने देश, तो अमेरिका को कौन चलाएगा? और अमेरिका में तो कोई किंग भी नहीं था। तो सवाल उठा कि देश कौन चलाएगा? तब कुछ अमेरिकन थे जो बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, सैमुअल एडम्स, जॉन एडम्स। इन्होंने पढ़ रखा था हेनरी मैन के बारे में। इन्होंने कहा कि हेनरी मैन ने कहा है संविधान बनाओ और देश चलाओ, किसी राजा की जरूरत ही नहीं है, ना किसी अंग्रेज की जरूरत है। तो 1787 की बात है, अमेरिका में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया। आज भी ये शहर अमेरिका में ही हुआ है, आज भी ये शहर अमेरिका में ही है, आज भी बहुत प्रसिद्ध शहर है फिलाडेल्फिया। और इस बार इस 1787 में इस फिलाडेल्फिया शहर में पहली बार दुनिया की संविधान सभा बनी, और यह दुनिया की प्रथम संविधान सभा थी। तो अमेरिका वालों ने संविधान बनाने के लिए 1787 में फिलाडेल्फिया में पहली संविधान सभा बना दी। और इस संविधान सभा ने 4 मंथ लगाए, और 4 मंथ लगा के एक 4 पेज का संविधान बनाया। उस 4 पेज के संविधान में 7 आर्टिकल्स थे, यानी 7 अनुच्छेद थे। और इस संविधान को लागू किया गया 1789 में, यानी 1789 में। और इस तरह से दुनिया का पहला संविधान बना। एक बार थोड़ा ब्रीफली फिर समझाता हूं। अमेरिका पर अंग्रेजों का राज था, और अमेरिका जब अंग्रेजों का राज था तो अमेरिकियों ने आजादी की घोषणा, और आजादी की घोषणा करते ही
8-10 साल तक जंग चली। जंग के बाद अंग्रेज हार गए, हारने के बाद अंग्रेज चले गए अपने देश, अपने वतन चले गए। अमेरिकन बड़ी खुशियां मना रहे थे, बाद में याद आया देश कौन चलाएगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, हेनरी मैन का सपना पूरा करने के लिए, एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई 1787 में। यह दुनिया की प्रथम संविधान सभा है।